नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति जीएस क्लासेस में। आज से हम संपूर्ण लोशन की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण लोशन को पढ़ेंगे और ये सब्जेक्टिव बेस होगा। लेसन 1 है। और भारत का इतिहास से शुरू करते हैं। भारत का इतिहास उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। जो हमारे भारत देश के जितने भी निवासी है उन सभी को क्या है, भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदू अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। ये भारतीय इतिहास जो है इसको अध्ययन का मतलब होता है इसको पढ़ने के लिए, इसकी जानकारी लेने के लिए इसको 3 भाग में बांटा है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है वो आधुनिक भारत होता है। लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ता है, जानकारी लेना, बेसिक लेना, सब नॉलेज। चलिए प्राचीन भारत ये फर्स्ट नंबर है। तो प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। चलिए धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली संपूर्ण जानकारी को जानते हैं। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवयानन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंब को उपदेश देता है कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा औपचारिक मानती है। वेद 4 है। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कुल 4 है। इन चारों वेदों की संहिता कहा जाता है। पहला है ऋग्वेद। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कुल कितना मंडल है? 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। बालकिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित है एवं 10,462 रचनाएं हैं। यह इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। होत्र मतलब ये जो रचना किया गया है इसको पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद के आर्ष की राजनीतिक प्रणाली इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये जो तीसरा मंडल होता है ना, ये सूर्य देवता को समर्पित है। इनके 9वें मंडल देवता सोम का उल्लेख है। मतलब ये समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में। और 9वें मंडल जो है ना, ये देवता सोम को उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये जो है ना, ये नोट से आप लोग देख लीजिएगा। ईसाई एवं ईसा मसीह मतलब ईसा पूर्व ईसवी, जो ईसा पूर्व पहले ईसवी के प्रचलन हुए थे उनके बारे में जानकारी ये थे। कैसे अभी ईसवी कहा जाता है, पहले ईसा पूर्व बीसी माना जाता था, बिफोर। तो अभी हम इसको देख लेंगे। उसके बाद ये जो मतलब क्या है, वे वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है ऋचाओं की रचना की गई है। नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद, ऋग्वेद तो पढ़ लिया, उसके बाद है यजुर्वेद, दूसरा वेद। इसमें क्या है, सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ताओं को
अद्रायु कहते हैं, अद्रयायु। इनके जो पाठ लिखे हैं, जिनकी रचना की है, उनको अद्रयायु, अद्रवयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। गद पद, गद पढ़े होंगे ना, गद्यांश या पद्य कविता ऐसे आते हैं, उन्हीं में ये विधि विधान संकलन मिलता है। ये सामवेद पढ़ेंगे, सामवेद तीसरा वेद है। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं मंत्र का संकलन होता है। इसके पाठकर्ता उत्तरात्री कहते हैं। इसके इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद और समवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, जो है ना ये। उसके बाद ये पुराण संबोधित वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण अंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इनमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद को प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राण्य गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रशिक्षित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अर्थ मतलब अर्थवेद में, ये अथर्ववेद में, ठीक है, सॉरी, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभी सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट, ये नोट है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबका बाद का वेद अथर्ववेद है। मतलब जो पहले है ना, ये पहला वेद है ऋग्वेद है, उसके बाद सबसे अंतिम वेद। ये पूछ भी सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे अंतिम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। तो वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाकारों का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्षि अथवा इसके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मन एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट, पुराणों की मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ये जो मत्स्य पुराण है ना, सबसे प्राचीन प्रामाणिक है। अधिकतर पुराणों सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। आज हम इतिहास पढ़े, इतिहास में वेद को जाने, पुराण को जाने, समझे। और लूसेंट का ये पहला चैप्टर था जिसमें हम भारत का इतिहास से शुरू किए थे और ये सब जाने, इनके स्रोत के बारे में जानकारी मिले। तो इनके साथ आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट कल हम अगले लेसन पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को अच्छे लगे तो आप लोग कृपया कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।